has now identified a major intrusion attempt by Chinese state hackers on Indian electricity distribution centers near the Ladakh region. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीनी हैकर्स के लद्दाख में भारतीय पावर ग्रिड स्टेशन पर तबाहकुन हमले ने भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ा दी। भारत की मदद के हवाले से अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, जिसके बाद मोदी और इसके हवारियों के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। हालिया होने वाली साइबर अटैक से भारत को कितना नुकसान हुआ और क्या चीन भारत एक बार फिर से लद्दाख के महाज पर आमने सामने आने वाले हैं, आज हम इसी हवाले से आपको तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक अमरीकी इदारे ने गुज़श्ता रोज दावा किया कि लद्दाख में बाज चीनी हैकर्स भारतीय पावर ग्रिड को निशाना बना रहे हैं। ताम हस्बे मामूल भारतीय हुकूमत ने अभी तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। यह दावा चीनी हैकर्स के ताज़ा हमले के बाद सामने आया। चीनी हैकर्स ने 2 रोज कबल लद्दाख में मौजूद भारतीय ग्रिड स्टेशन के इंतजामी सिस्टम को हैक किया और 3 घंटे तक इस सिस्टम को शट डाउन रखा। यानी इन 3 घंटों में भारत का ग्रिड स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जिससे भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। लद्दाख के ग्रिड स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली भारत की 5 सरहदी रियासतों तक जाती है। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 रोज से यह सप्लाई मुतासिर हुई है और भारतीय अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक निजी अमरीकी इदारे रिकॉर्डेड फ्यूचर ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि हालिया महीनों में लद्दाख में बाज चीनी हिमायत याफ्ता हैकर्स भारतीय पावर ग्रिड को निशाना बना रहे हैं। इन हैकर्स को चीनी हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है और गुज़श्ता 8 माह के दौरान लद्दाख के करीब बिजली फ्राहम करने वाले भारतीय मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीकी इदारा कहता है कि चीनी हैकर्स खित्ते में बुनियादी ढांचे के अहम निज़ाम से मुतल्लिक मालूमात जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मारूफ अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इस नौयत के ये हमले भारत के खिलाफ चीनी साइबर जासूसी की जंग का एक हिस्सा है। हालिया महीनों में हमने कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोडेड स्पीच सेंटर्स यानी SLDC को निशाना बनाया। इन सेंटर्स पर मुतल्लिका रियासतों में ग्रिड कंट्रोल और बिजली की तरसील के जरिए रियल टाइम ऑपरेशंस अंजाम देने की जिम्मेदारी होती है, जो चीन के साइबर हमले से शदीद मुतासिर हुई। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक काबिल जिक्र बात यह है कि जोग्राफियाई एतबार से इस हदफ को लद्दाख में मुतनाज़ भारत और चीन के सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने इन हमलों से कबल ही भारतीय हुकूमत को आगाह कर दिया था, लेकिन नई दिल्ली ने अभी तक इस बारे में कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जो इस बात का सबूत है कि भारत चीन के सामने टिक नहीं पाता। भारत और चीन के दरमियान शुमाल मशरकी इलाके सकम से लेकर मशरकी लद्दाख तक तकरीबन 3000 किलोमीटर तवील सरहद है। बेशतर इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम है और दोनों के दरमियान सरहदी तनाज़ा भी देरीना है, लेकिन भारत अमूमन चीन की जानिब से उठाए गए इस तरह के इकदामात के बारे में खुलकर अपने रद्द अमल का इजहार बहुत कम करता है। LOC पर तनाज़े की वजह से दोनों हमसाया मुमालिक के माबैन गुज़श्ता 2 साल से भी ज़ायद अरसे से मशरकी लद्दाख में कुछ ज़्यादा ही कशीदगी पाई जाती है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 2018 और 19 में चीनी शहर वुहान और भारतीय शहर चेन्नई में होने वाली मुलाकातों में मोदी ने चीनी सदर को यकीन दिलाया था कि नई दिल्ली बीजिंग के साथ बामी ताउन का पाबंद है। ताहम लद्दाख के सरहदी सेक्टर में भारत जिस तरह दिफाई तनसीबात की तामीर में लगा हुआ था, उसने चीन के खौफनाक ड्रैगन को गहरी नींद से बेदार कर दिया है। माजी में जब भारत ने दुर्बग से दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर तवील सड़क बनाई तो चीन ने इस पर एतराज नहीं किया, हालांकि ये सड़क वादी गुलवान से गुजरती है। फिर भारत ने दौलत बेग ओल्डी से 7.5 किलोमीटर लंबी फीडर रोड बनाना शुरू कर दी, जो भारत की रसाई अक्साई चीन तक यकीनी बना देती। भारत के सबसे ज्यादा अहम मुफादात इसी सड़क से वाबस्ता हैं। आगे कराकोरम दौरा है, बाएं तरफ सियाचिन ग्लेशियर और दाएं तरफ दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर दिफाई एयर स्ट्रिप भी बनाई गई, जहां से दुर्रा कराकोरम तक हवाई मुसाफत सिर्फ 8 किलोमीटर है। इससे चीन को यह खदशा लाक हो गया कि भारत बहुत अंदर तक आ गया है और चीन ने अपने आम स्ट्रेटेजिक मुकामात के दिफा के लिए जरूरी समझा कि इस पर कब्जा किया जाए और उसने ऐसा ही किया। दोस्तों, आलमी माहिरीन कहते हैं कि चीन अब जेरे कब्जा इलाका छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा करके बीजिंग ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। ऐसा करके ना सिर्फ दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप नाकाबिले इस्तेमाल बन जाएगी, बल्कि उक्साई चीन की जानिब भारत की पेशकदमी रुक जाएगी
और यूं दर्रे कराकरम और अक्साई चिन चीन के लिए महफूज हो जाते हैं। दूसरी जानिब खरबों रुपए की लागत से बनने वाली दुर्बक दौलत बेग ओल्डी रोड भी चीन के रहमो करम पर रह सकती है और यूं अमली तौर पर इस खित्ते में बीजिंग की अमलदारी होगी। मौजूदा चीनी चढ़ाई की अहम वजह लद्दाख में चीन के मकामी दिफाई आदाफ भी हैं। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वाज़े तौर पर चीन की जानिब दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें असल में दरिया सिंध और शेवक के मगरिब की जानिब भारतीय अफवाज को वापस धकेल कर उस इलाके पर कब्जा करना है, जिस पर चीन ने 1960 में दावा किया था कि यह इलाका चीन का है। इस ज़िमन में हिंद चीन अमूर के माहिर और बीजिंग में भारत के साबिक सफीर पीस टोबडन ने अपने एक हालिया मजमून में जो खाका खींचा है वो भारत के लिए कतई इत्मीनान बख्श नहीं है। वो लिखते हैं कि चीन की पेशकदमी से लग रहा है कि वो लकांग के मकाम पर झील पर काबिज होना चाहते हैं, जिसके लिए वो सहरुखी हिकमत अमली के तहत शुमाली सिरिजब, जनूब में चोशल और वस्त में झील के पानियों से होकर हमला आवर होना चाहते हैं। यही वो मरकजी मकाम है जहां से चीनी अफवाज पूरी चुपचाप वादी लद्दाख मशरिक में अक्साई चिन और शुमाल में शेवक वादी तक भारत की रसाई मुनकता करना चाहती है, जिसके नतीजे में भारतीय कंट्रोल शेवक दरिया के मगरिब और सिंध दरिया के जनूब तक महदूद होकर रह जाएगा और यूं भारत इन दोनों दरियाओं को फितरी सरहदें तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर चीन कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले के जनूबी हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो वो आसानी से डीप सांग राहदारी के रास्ते न सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच सकता है बल्कि वो ताशकूरगंज जंक्शन तक भी पहुंच जाएगा, जहां सी पैक गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। नाज़रीन गिरामी, पीस टोबडन के मुताबिक ऐसा भारत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि इसके नतीजे में न सिर्फ दिफाई तौर पर यह वादी गैर महफूज बन जाएगी बल्कि मुमकिना तौर पर इसके नतीजे में सियाचिन पर भारत की गिरफ्त कमजोर भी पड़ सकती है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि मौजूदा चीनी चढ़ाई की सियासी वजूहात भी हैं। बेशतर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जनूबी एशिया के बारे में चीन के तस्वुरात में तब्दीली के लिए अगरचे कई अवामिल कार फरमा है, लेकिन इनमें सबसे अहम हुकूमत हिंद का यकतरफा फैसला है जो उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आईनी हैसियत तब्दील करने के लिए गुज़श्ता बरस अगस्त में उठाया था। भारत ने 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को वफाक के ज़ेरे इंतजाम करने के बाद भारत के सियासी नक्शे में अक्साई चिन और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल कर लिया। इसके बाद जब अक्साई चिन तक रसाई के लिए भारत ने सड़क की तामीर शुरू की तो चीन को अंदाजा हो गया कि बात सिर्फ नक्शे तक ही महदूद नहीं है बल्कि नई दिल्ली सरकार अमली तौर पर अक्साई चिन पर नजरें जमाई बैठी है। भारत के इस एकतरफा फैसले की वजह से साबिक मुआहदे भी खत्म हो गए और फिर बात उसी पुरानी रिवायत पर आ गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन ताकतवर साबित हुआ, वो आया और उसने लद्दाख पर बासानी कब्जा कर लिया। चीन अब वापस जाने वाला नहीं है क्योंकि इसने इंडिया की सियासी गलती की वजह से न सिर्फ अपने दिफाई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया बल्कि साथ ही इस हसास इलाके में भारत को तस्वीराती तौर पर काफ़ी हद तक कमज़ोर भी कर दिया है और अब वो साइबर हमलों की मदद से भारत समेत दुनिया को आगाह कर रहा है कि चीन भारत के लिए मुस्तकबिल करीब में कितना मोहलिक साबित हो सकता है। मोदी हुकूमत भी ये अच्छी तरह जानती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है।